नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। अभी मैं आपको सुना रही हूं आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई आनंद मठ। अब तक आपने सुना है कि 1717 के भयंकर अकाल में बंगाल लुटा पिटा है। महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और बच्ची के साथ जंगल में भटकते हैं। डाकुओं से बचते हुए महेंद्र संतानों के रहस्यमयी दल से मिलते हैं और उनका सामना होता है अंग्रेजों के सिपाहियों से। उनको बचाया जाता है और वो संतानों से एक भेंट करते हैं जिसपे कि उनको थोड़ा सा संतानों का परिचय मिलता है। और वहां पे हमारा गीत आता है जिसके कि हम 150 वर्ष की जयंती मना रहे हैं, वंदे मातरम। अब सुनते हैं आगे। आनंद मठ भाग 4। सवेरा हो गया है। वह जनहीन कानन अब तक अंधकारमय और शब्दहीन था। अब आलोकमय प्रातः काल में आनंदमय कानन के आनंद मठ सत्यानंद स्वामी मृगचल पर बैठे हुए संध्या कर रहे हैं। पास में ही जीवानंद बैठे हैं। ऐसे ही समय महेंद्र को साथ में लिए हुए स्वामी भवानंद वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मचारी चुपचाप संध्या में तल्लीन रहे। किसी को कुछ बोलने का साहस ना हुआ। इसके बाद संध्या समाप्त हो जाने पर भवानंद और जीवानंद दोनों ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पद धूलि ग्रहण करने के बाद दोनों बैठ गए। सत्यानंद इसी समय भवानंद को इशारे से बाहर बुला ले गए। हम नहीं जानते कि उन लोगों में क्या बातें हुई। कुछ देर बाद उन दोनों के मंदिर में लौट आने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मचारी ने महेंद्र से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हूँ। केवल उन्हीं दीन बंधु प्रभु की ही कृपा से कल रात तुम्हारी स्त्री और कन्या को किसी तरह बचा सका। पर उन्हीं ब्रह्मचारी ने कल्याणी की रक्षा का सारा वृतांत सुना दिया। वहीं पर ही उन्होंने सारा वृतांत सुना दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, चलो, वे लोग जहां हैं वहीं तुम्हें ले चलें। यह कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र पीछे देवालय के अंदर घुसे। प्रवेश कर महेंद्र ने देखा, बड़ा ही लंबा चौड़ा और ऊंचा कमरा है। इस अरुणोदय काल में जबकि बाहर का जंगल सूर्य के प्रकाश में हीरो के समान चमक रहा है, उस समय भी इस कमरे में प्रायः अंधकार है। घर के अंदर क्या है पहले तो महेंद्र को यह देख न सके, किंतु कुछ देर बाद देखते देखते उन्हें दिखाई दिया कि एक विराट चतुर्भुज मूर्ति है। शंख चक्र गदा पद्मधारी, कौस्तुभ मणि हृदय पर धारण किए, सामने घूमता सुदर्शन चक्र लिए स्थापित है। मधु कैटब जैसी 2 विशाल छिन्न मस्तक मूर्तियां खून से लथपथ सी चित्रित सामने पड़ी हैं। बाएं लक्ष्मी आलूलायित कुंतला शतदल माला मंडिता भयत्रस्त की तरह खड़ी हैं। दाहिने सरस्वती पुस्तक वीणा और मूर्तिमय राग रागिनी आदि से घिरी हुई स्तवन कर रही हैं। विष्णु की एक गोद में मोहिनी मूर्ति लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक सुंदरी, उनसे भी अधिक ऐश्वर्यमयी अंकित है। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षसगण उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने अतीव गंभीर अतीव मधुर स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र ने उत्तर दिया, देख रहा हूं। ब्रह्मचारी, विष्णु की गोद में कौन है, देखते हो? महेंद्र, देखा। कौन है वह? ब्रह्मचारी, माँ। महेंद्र, यह माँ कौन है? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, हम जिनकी संतान हैं। महेंद्र, कौन है वह? ब्रह्मचारी, समय पर पहचान जाओगे। बोलो, वंदे मातरम। अब चलो, आगे चलो। ब्रह्मचारी अब महेंद्र को एक दूसरे कमरे में ले गए। वहां जाकर महेंद्र ने देखा एक अद्भुत शोभा संपन्न सर्वाभरण भूषित जगद्धात्री की मूर्ति विराजमान है। महेंद्र ने पूछा, यह कौन है? ब्रह्मचारी, मां जो वहां थी। महेंद्र, यह कौन है? ब्रह्मचारी,
इन्होंने यह हाथी, सिंह आदि वन्य पशुओं को पैरों से रौंदकर उनके आवास स्थान पर अपना पद्मासन स्थापित किया। ये सर्वालंकार परिभूषिता हास्यमय सुंदरी है। यही बाल सूर्य के स्वर्णिम आलोक आदि ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने भक्ति भाव से जगत धात्री, रूपिणी, मातृभूमि भारत माता को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाकर कहा, इस राह से आओ। ब्रह्मचारी स्वयं आगे आगे चले। महेंद्र भयभीत चित्त से पीछे पीछे चल रहे थे। भूगर्भ की अंधेरी कोठरी में ना जाने कहां से हल्का उजाला आ रहा था। उस क्षीण आलोक में उन्हें एक काली मूर्ति दिखाई दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो अब माँ का कैसा स्वरूप है? महेंद्र ने कहा, काली। ब्रह्मचारी, हाँ, माँ काली अंधकार से गिरी हुई है। काली माँ मई समय हरने वाली है, इसीलिए नग्न है। आज देश चारों तरफ शमशान हो रहा है, इसीलिए माँ कंकाल मालिनी है। अपने शिव को अपने ही पैरों तले रौंद रही हैं। हाय माँ! ब्रह्मचारी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। आनंद वन से बाहर निकलकर आने पर कुछ दूर तक राह चलने में तो जंगल उनके एक बाजू रहा। जंगल की बगल से ही शायद वह राह गई है। एक जगह जंगल में से ही एक छोटी नदी कल कल कर बहती है। जल बहुत ही साफ है, लेकिन देखने पर जंगल की छाया से जल भी काला दिखाई देता है। नदी के दोनों बाजू सघन बड़े बड़े वृक्ष मनोरम छाया किए हुए हैं। विभिन्न पक्षी उन पेड़ों पर बैठे कलरव कर रहे हैं। उनका कलरव कूजन नदी की कल कल ध्वनि से बिल्कुल अपूर्व श्रुति मधुर बन जान पड़ता है। वैसे ही वृक्ष के रंग से नदी जल का रंग भी वैसा ही झलक रहा है। कल्याणी का मन भी शायद उस रंग में मिल गया। कल्याणी नदी तट के एक वृक्ष से लगकर बैठ गई। उन्होंने अपने पति को भी बैठने को कहा। कल्याणी अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिए बैठी रही। फिर बोली, तुम्हें आज बहुत उदास देखती हूँ। विपत जो आई थी उससे तो उद्धार मिल गया, अब इतना दुख क्यों? महेंद्र ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं अब अपने आपे में नहीं हूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कल्याणी, क्यों? महेंद्र, तुम्हारे खो जाने पर मेरा क्या हाल हुआ सुनो। यह कहकर महेंद्र ने अपनी सारी कहानी सविस्तार वर्णन कर दी। कल्याणी ने कहा, मुझे भी बड़ी विपदों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ उठाई। तुम उन्हें सुनकर क्या करोगे? इतने दुखों पर भी मुझे कैसे नींद आई थी कह नहीं सकती। कल आखिरी रात मैं भी जब सोई थी, नींद में मैंने स्वप्न देखा नहीं कह सकती किस पुण्य बल से मैं एक अपूर्व स्थान में पहुंच गई हूं। वहां मिट्टी नहीं है, केवल प्रकाश, अति शीतल। बादल हट जाने पर जैसा प्रकाश रहता है वैसा ही प्रकाश। वहां मनुष्य नहीं थे, केवल प्रकाश में मूर्तियां थीं। वहां शब्द नहीं होता था, केवल दूर अपूर्व संगीत जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। सदाबहार, मल्लिका, मालती, गंधराज की अपूर्व सुगंध फैली थी। वहां सबसे ऊंचे दर्शनीय स्थान पर कोई बैठा था, मानो आग में तपा हुआ नील कमल धधकता हुआ बैठा हो। उसके माथे पर सूर्य के प्रकाश जैसा मुकुट था। उसके 4 हाथ थे। उसके दोनों बाजू कौन था मैं पहचान न सकी, लेकिन कोई स्त्री मूर्ति थी। लेकिन उनमें इतनी ज्योति, इतना रूप, इतना सौरभ था कि मैं उधर देखते विवल हो गई। उधर ताक न सकी, देख न सकी कि वे कौन हैं। उन्हीं चतुर्भुज के सामने एक स्त्री और खड़ी थी। वह भी ज्योतिर्मयी थी, लेकिन चारों तरफ मेघ जैसा छाया था। आभा पूरी तरह दिखाई नहीं देती थी। अस्पष्ट रूप में जान पड़ता था कि वह नारी मूर्ति अति दुर्बल, मर्म पीड़ित, अनन्य सुंदरी लेकिन रो रही है। वहां के मंद सुगंध पवन ने मानो मुझे घुमाते फिराते वहां चतुर्भुज मूर्ति के सामने ला खड़ा किया। उस मेघ मंदिता दुर्बल स्त्री ने मुझे देखकर कहा, यही है, इसी के कारण महेंद्र मेरी गोद में आता नहीं है। इसके बाद ही एक अपूर्व वंशी जैसी मधुर ध्वनि सुनाई थी पड़ी। वह शब्द उन चतुर्भुज का था। उन्होंने मुझे कहा, तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास चली आओ। यह तुम लोगों की माँ है, महेंद्र इसकी सेवा करेगा। तुम यदि पति के पास रहोगी तो वह इनकी सेवा न कर सकेगा। तुम चली जाओ। मैंने रोकर कहा, पति को छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? इसके बाद ही फिर उसी अपूर्व स्वर ने उन्होंने कहा, मैं ही स्वामी, मैं ही पुत्र, मैं ही माता, मैं ही पिता,
और मैं ही कन्या हूं, मेरे पास आओ। मैंने क्या उत्तर दिया मुझे याद नहीं, लेकिन इसके बाद ही नींद खुल गई। यह कहकर कल्याणी चुप हो गई। ब्रह्मचारी, हम लोग संतान हैं, अपनी माँ के हाथों में अभी केवल अस्त्र रख दिए हैं, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने माँ काली को प्रणाम किया। अब ब्रह्मचारी ने कहा, इस राह से आओ। यह कहकर वे दूसरी सुरंग में चले। सहसा उन लोगों के सामने प्रातः सूर्य की किरणें चमक उठी। चारों तरफ मंधुर से पक्षी गूंज उठे। सामने देखा, एक संगमरमर से निर्मित विशाल मंदिर के बीच सुवर्ण निर्मित दशभुज प्रतिमा नव अरुण की किरणों से ज्योतिर्मय होकर हंस रही है। ब्रह्मचारिणी ने प्रणाम कर कहा, ये है माँ, जो भविष्य में उनका रूप होगा। इनके दशभुज दशों दिशाओं में प्रसारित हैं। उनमें नाना आयुध रूप में नाना शक्तियां शोभित हैं। पैरों के नीचे शत्रु दबोए हुए हैं। पैरों के निकट वीर केशरी भी शत्रु निपीड़न से मग्न है। दिग्भुजा कहते कहते सत्यानंद गदगद हो रोने लगे। दिग्भुजा नाना प्रहरण धारिणी, शत्रु विमर्दिनी, वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी, दाहिनी लक्ष्मी भाग्य रूपिणी, बाएं वाणी विद्या विज्ञान दायिनी, सातवें शक्ति के आधार कार्तिकेय कार्य सिद्धि रूपिणी गणेश, आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। इस पर दोनों ही हाथ जोड़कर माता का रूप निहारते हुए प्रार्थना करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोनों के भक्ति भाव से प्रणाम कर चुकने के बाद भरे हुए गले से महेंद्र ने पूछा, माँ की ऐसी मूर्ति कब देखने को मिलेगी? ब्रह्मचारी ने कहा, जिस दिन माँ की सारी संतानें एक साथ माँ को बुलाएंगी, उसी दिन माँ प्रसन्न होंगी। एकाएक महेंद्र ने पूछा, मेरी स्त्री कन्या कहाँ है? ब्रह्मचारी, चलो देखोगे? चलो। महेंद्र, उन लोगों से भी एक बार मैं मिलूंगा, इसके बाद मैं उन्हें विदा कर दूंगा। ब्रह्मचारी, क्यों विदा करोगे? महेंद्र, मैं भी यह महामंत्र ग्रहण करूंगा। ब्रह्मचारी, उन्हें कहाँ विदा करोगे? महेंद्र ने विचार कर कहा, मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। इस महामारी के समय और कहाँ स्थान मिलेगा? ब्रह्मचारी, जिस राह से आए हो उसी राह से मंदिर से बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हें स्त्री कन्या दिखाई देंगी। कल्याणी अभी तक निराहार है। जहां वे दोनों बैठी हैं वहीं भोजन की सामग्री पाओगे। उसे भोजन करा के तुम्हारी जो इच्छा हो करना। अब हम लोगों में से किसी से कुछ देर मुलाकात ना होगी। यदि तुम्हारा मन इधर होगा तो समय पर मैं तुमसे मिलूंगा। इसके बाद ही किसी तरह से एकाएक ब्रह्मचारी अंतर्निहित हो गए। महेंद्र ने पूर्व परिचित राह से लौट कर देखा, नाट्य मंदिर में कल्याणी कन्या को लिए हुए बैठी है। इधर सत्यानंद एक दूसरी सुरंग में जाकर एक अकेली भूगर्भित कोठरी में उतर पड़े। वहां जीवानंद और भुवानंद बैठे हुए रुपए गिन गिन कर रख रहे थे। उस कमरे में ढेरों सोना, चांदी, तांबा, हीरे, मोती, मूंगे रखे हुए थे। गत रात खजाने की लूट का माल ये लोग गिन गिन कर रख रहे थे। सत्यानंद ने कमरे में प्रवेश कर कहा, जीवानंद, महेंद्र हमारे साथ आएगा। उसके साथ आने से संतानों का विशेष कल्याण होगा। कारण आने से उसके पूर्वजों का संचित धन माँ की सेवा में अर्पित होगा। लेकिन जब तक वह तन मन वचन से मातृभक्त ना हो तब तक उसे ग्रहण ना करना। तुम लोगों के हाथ का काम समाप्त होने पर तुम लोग भिन्न भिन्न समय में उसका अनुसरण करना। उचित समय पर उसे श्री विष्णु मंडप में उपस्थित करना और समय हो या कुसमय हो उन लोगों की रक्षा अवश्य करना। कारण जैसे दुष्टों का दमन और दलन संतानों का धर्म है, वैसे शिष्टों की रक्षा करना भी संतानों का धर्म है। अनेक दुखों के बाद महेंद्र और कल्याणी में मुलाकात हुई। कल्याणी रोक कर पछाड़ खा गई। महेंद्र और भी रोए। रोने गाने के बाद आंखों के पोंछने की धूम मच गई। जितनी बार आंखें पोंछी जाती थी उतनी ही बार आंसू आ जाते थे। आंसू बंद करने के लिए कल्याणी ने भोजन की बात उठाई। ब्रह्मचारी जी के अनुचर जो खाना रख गए थे, कल्याणी ने उसे खाने के लिए महेंद्र से कहा। दुर्भिक्ष के दिनों में इधर अन्न भोजन की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी आसपास जो कुछ है संतानों के लिए वह सुलभ है।
वह जंगल साधारण मनुष्य के लिए अगम्य है। जहां जिस वृक्ष में जो फल होते हैं उन्हें भूखे सुलभ हैं, फल होते हैं उन्हें भूखे लोग तोड़कर खाते हैं, किंतु इस अगम्य वन के वृक्षों का फल कोई नहीं पाता। इसलिए ब्रह्मचारी के अनुचर ढेरों फल और दूध खाकर लाकर रख जाने में समर्थ हुए। सन्यासी जी की संपत्ति में अनेक गौएं भी हैं। कल्याणी के अनुरोध पर महेंद्र ने पहले कुछ भोजन किया, इसके बाद बचा हुआ भोजन अकेले में बैठकर कल्याणी ने खाया। उन लोगों ने थोड़ा दूध कन्या को पिलाया, बाकी बचा हुआ रख लिया। फिर पिलाने की आशा ही तो माता पिता का संतान के प्रति धर्म है। इसके बाद थकावट और भोजन के कारण दोनों ने निंद्रा विमूढ़ होकर आराम किया। नींद से उठने के बाद दोनों विचार करने लगे अब कहाँ चलना चाहिए। कल्याणी ने कहा, घर पर विपद की संभावना समझकर हमने गृह त्याग किया था, लेकिन अब देखती हूं कि घर से भी अधिक कष्ट बाहर है। ना हो तो चलो घर ही लौट चलें। महेंद्र की भी यही इच्छा थी। महेंद्र की इच्छा है कि कल्याणी को घर पर बैठा कर कोई एक विश्वासी अभिभावक नियुक्त कर इस परम रमणीय पार्थिव पवित्र मातृ सेवा व्रत को ग्रहण करेंगे। अतः इस बात पर वे सहज ही सहमत हो गए। अब दोनों ही प्राणियों ने थकावट दूर होने पर कन्या को गोद में लेकर फिर पदचिन्ह की तरफ यात्रा की। किंतु पदचिन्ह जाने के लिए जिस राह से जाना होगा, किस राह से जाना होगा, उस दुर्भेद्य वन में वे कुछ भी समझ न सके। उन्होंने समझा था कि जंगल पार होते ही हमें राह मिल जाएगी और पदचिन्ह पहुंच सकेंगे, लेकिन वहां तो वन का ही था नहीं लगता है। बहुत देर तक वे लोग वन के अंदर इधर उधर चक्कर लगाते रहे और बार बार घूम फिर कर वे लोग मठ में ही पहुंच जाते थे। उन्हें जंगल से पार होने वाली राह मिलती ही ना थी। यह देखते हुए सामने एक वैष्णव वेशधारी खड़े हंस रहे थे। यह देख महेंद्र ने रुष्ट होकर उनसे कहा, गोस्वामी खड़े खड़े हंसते क्यों हो? गोस्वामी बोले, तुम लोग इस वन में आए कैसे? महेंद्र बोले, जैसे भी हो आ ही गए हैं। गोस्वामी, प्रवेश कर सके हो तो बाहर क्यों नहीं निकल पाते हो? यह कहकर वैष्णव फिर हंसने लगे। महेंद्र ने वैसे ही रुष्ट स्वर में कहा, हंसते तो हो, लेकिन क्या तुम इसके बाहर निकल सकते हो? वैष्णव ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं राह बता देता हूँ। अवश्य तुम लोग ब्रह्मचारी जी के संग आए हुए होंगे, अन्यथा ना तो कोई यहाँ आ सकता है ना निकल ही सकता है। अपरिचितों के लिए यह भूल भुलैया है। यह सुनकर महेंद्र ने कहा, आप भी संतान हैं? महेंद्र ने कहा, हाँ। वैष्णव ने कहा, हाँ मैं भी संतान हूँ, मेरे साथ आओ, तुम्हें राह दिखाने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। महेंद्र ने पूछा, आपका नाम क्या है? वैष्णव ने उत्तर दिया, मेरा नाम धीरानंद स्वामी है। यह कहकर धीरानंद आगे आगे चले और कल्याणी के साथ महेंद्र पीछे पीछे। धीरानंद ने एक बड़ी सी दुर्गम राह से उन्हें जंगल के बाहर कर दिया और आगे की राह बता दी। इसके बाद वे फिर जंगल में पलटकर गायब हो गए। बुरी बात ही माँ बाप के मुंह से पहले निकलती है। जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ भय भी बहुत अधिक होता है। महेंद्र ने यह कभी देखा न था कि टिकिया पहले कितनी बड़ी थी। अब उन्होंने टिकिया अपने हाथ में उठाकर मजे में उसे देखकर कहा, मालूम तो होता है कि कुछ खा गई है। कल्याणी को कुछ ऐसा ही विश्वास हुआ। टिकिया हाथ में लेकर बहुत देर तक वह भी इसकी जांच करती रही। इधर कन्या ने 2-1 घूंट रस जो चूस लिया था उससे उसकी दशा बिगड़ने लगी। वह छटपटाने लगी, रोने लगी, अंत में कुछ बेहोश सी हो पड़ी। तब कल्याणी ने पति से कहा, अब क्या देखती हो? जिस राह पर भगवान ने बुलाया है उसी राह पर सुकुमारी चली, मुझे भी वही राह लेनी पड़ेगी। यह कहकर कल्याणी ने उस टिकिया को उठाकर मुंह में डाल लिया और एक क्षण में निकल गई। महेंद्र रोने लगे, क्या किया कल्याणी? अरे तुमने यह क्या किया? कल्याणी ने कोई उत्तर न देकर पति के पैरों की धूली माथे लगाई, फिर बोली, प्रभु बात बढ़ाने से बात बढ़ेगी, मैं चली। कल्याणी, यह क्या किया? यह कहकर महेंद्र चिल्लाकर रोने लगे। बड़े ही धीमे स्वर में कल्याणी बोली, मैंने अच्छा ही किया है। इस नाचीज औरत के पीछे तुम अपनी मातृभूमि की सेवा से वंचित रहते। देखो मैं देव वाक्य का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए मेरी कन्या गई। थोड़ी और अवहेलना करने से तुम पर विपत्ति आती। महेंद्र ने रोते हुए कहा, अरे तुम कहीं बैठा कर मैं चला जाता कल्याणी, कार्य सिद्ध हो जाने पर फिर हम लोग मिलकर सुखी होते। कल्याणी मेरी सर्वस्व, तुमने यह क्या किया? जिस भुजा के बल पर मैं तलवार पकड़ता, हाय तुमने वही भुजा काट दी। तुम्हें खोकर मैं क्या रह पाऊंगा? कल्याणी,
कहाँ मुझे ले जाते, कहाँ स्थान है। माँ बाप सगे संबंधी सब इस दुर्दिन में चले गए हैं। किसके घर में जगह है, कहाँ जाने का विचार है, कहाँ ले जाओगे। मैं काल ग्रह हूँ, मैंने मरकर अच्छा ही किया है। मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस आलोक में लोक में जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूं और फिर तुम्हें पाऊं। यह कहकर कल्याणी ने फिर स्वामी का पद रेणु ग्रहण किया। महेंद्र कोई उत्तर न देकर रोते ही रहे। कल्याणी फिर अति मृदु, अति मधुर, अति स्नेहमय कंठ से बोली, देखो, देवताओं की इच्छा, किसकी मजाल है कि उसका उल्लंघन कर सके। मुझे जाने की आज्ञा उन्होंने दी है, तो क्या मैं किसी तरह रुक सकती हूँ। मैं स्वयं न मरती तो कोई मार डालता। मैंने आत्महत्या कर अच्छा ही किया है। तुमने देशोद्धार का जो व्रत लिया है उसे तन मन धन से पूरा करो, इसी में तुम्हें पुण्य होगा। इसी पुण्य से मुझे भी स्वर्ग लाभ होगा। हम दोनों ही साथ साथ अक्षय स्वर्ग मुख का उपभोग करेंगे। इधर बालिका एक बार दूध की उल्टी कर संभालने लगी। उसके पेट में जिस परिमाण में विष गया था वह घातक नहीं था, लेकिन महेंद्र का ध्यान उस समय उधर न था। उन्होंने कन्या को कल्याणी की गोद में दे दोनों का प्रगाढ़ आलिंगन कर फूट फूट कर रोना शुरू किया। उसी समय वन में से मधुर किंतु मेघ गंभीर शब्द सुनाई पड़ने लगा। हरे मुरारी मधुकैट भाई, गोविंद गोपाल मुकुंद शौर्य। उस समय कल्याणी पर विष का प्रभाव हो रहा था। चेतना कुछ लुप्त होती जा रही थी। उन्होंने अवचेतन मन से सुर में मानो वैकुंठ से पूर्व ध्वनि सुनकर अब उभर कर गूंज रही है। हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य। तब कल्याणी ने अप्सरा निंदित कंठ से बड़े ही मोहक स्वर में गाया, हरे मुरारी मधुकैट भारी। वह महेंद्र से बोली, कहो हरे मुरारी मधुकैट भारी। वन में गूंजने वाले मधुर स्वर और कल्याणी के मधुर स्वर पर विमुग्ध होकर कातर हृदय से एकमात्र ईश्वर को ही सहाय समझकर महेंद्र ने भी पुकारा, हरे मुरारी मधुकैट भारी। तब मानो चारों तरफ से ध्वनि होने लगी, हरे मुरारी मधुकैट भारी। और मानो वृक्ष के पत्तों से भी आवाज निकलने लगी, हरे मुरारी मधुकैट भारी। नदी के कलकल ध्वनि में भी वही शब्द हुआ, हरे मुरारी मधुकैट भारी। अब महेंद्र अपना शोक संताप भूल गए। उन्मत्त होकर वे कल्याणी के साथ एक स्वर से गाने लगे, हरे मुरारी मधुकैट भारी। जंगल में से भी उसके स्वर से मिली हुई वाणी निकली, हरे मुरारे मधुकैट भारी। कल्याणी का कंठ क्रमशः क्षीण होने लगा, फिर भी वह पुकार रही थी, हरे मुरारे मधुकैट भारी। इसके बाद ही उसका कंठ क्रमशः निस्तब्ध होने लगा। कल्याणी के मुंह से अब शब्द नहीं निकलता। आंखें ढक गई, अंग शिथिल हो गए। महेंद्र समझ गए कल्याणी ने हरे मुरारे कहते हुए बैकुंठ प्रयाण किया। इसके बाद ही पागलों की तरह उच्च स्वर से वन को कंपित करते हुए, पशु पक्षियों को चौंकाते हुए महेंद्र पुकारने लगे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। इसी समय किसी ने आकर उनका आलिंगन किया और उसी स्वर में वह भी कहने लगा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब उस अनंत ईश्वर की महिमा से उस अनंत वन में अनंत पथगामी शरीर के सामने दोनों जन अनंत नाम स्मरण करने लगे। पशु पक्षी नीरव थे, पृथ्वी अपूर्व शोभा मई थी। इस परम पावन गीत के उपयुक्त मंदिर था वह। सत्यानंद महेंद्र को बाहों में संभाल कर बैठ गए। महेंद्र विस्मित स्तंभित होकर चुप उठे। ऊपर पेड़ पर कोई पक्षी बोल उठा। पपीहा अपनी बोली से आकाश गुंजाने लगा। कोकिल सप्त स्वरों में गाने लगी। भृंगराज की झनकार से जंगल गूंज उठा। पैरों के नीचे तरिणी मृदु कल्लोल कर रही थी। बहुतेरे वन्य पुष्पों के सौरभ से मन हरा हो उठा था। कहीं कहीं नदी जल को सूर्य रश्मि चमका रही थी, कहीं ताड़ के पत्ते हवा के झोंके से मरमरा रहे थे। दूर नीली पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ रही थी। दोनों ही जन मुग्ध नीरव हो यह सब देखते रहे। बहुत देर बाद कल्याणी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? महेंद्र, यही सोचता हूं कि क्या करना चाहिए। यह स्वप्न केवल विभीषिका मात्र है, अपने ही हृदय में पैदा होकर अपने ही में लीन हो जाता है। चलो घर चले। कल्याणी, जहां ईश्वर तुम्हें जाने को कहते हैं तुम वहीं जाओ।
यह कहकर कल्याणी ने कन्या अपने पति की गोद में ले दी। महेंद्र ने उसे अपने गोद में लेकर पूछा, और तुम कहाँ जाओगी? कल्याणी अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को ढके हुए साथ ही मस्तक पकड़े हुए बोली, मुझे भी भगवान ने जहां जाने को कहा है वहीं जाऊंगी। महेंद्र चौंक उठे, बोले, वहां कहाँ, कैसे जाओगी? कल्याणी ने अपने पास की वही जहर की डिबिया दिखाई। महेंद्र ने डरते हुए भौचक्का होकर कहा, यह क्या, जहर खाओगी? कल्याणी मन में तो सोचा था खाऊंगी, लेकिन कल्याणी चुप होकर विचार में पड़ गई। महेंद्र उसका मुख ताकते रहे। प्रति निर्मेश वर्ष सा प्रतीत होने लगा। उन्होंने देखा कि कल्याणी ने बात पूरी न कही, अतः बोले, लेकिन की एक बात, आगे क्या कह रही थी? कल्याणी मन में था कि खाऊंगी, लेकिन तुम्हें छोड़कर, सुकुमारी कन्या को छोड़कर बैकुंठ जाने की भी मेरी इच्छा ना होती है। मैं ना मरूंगी। यह कहकर कल्याणी ने विष की डिबिया जमीन पर रख दी। इसके बाद दोनों ही पति पत्नी भूत भविष्य की अनेक बातें करने लगे। बातें करते हुए दोनों पत्नी पुरुष अन्यमनस्क हो उठे। इसी समय खेलते खेलते सुकुमारी कन्या ने विष की डिबिया उठा ली। उसे किसी ने ना देखा। सुकुमारी ने मन में सोचा कि बढ़िया खेलने की चीज है। उसने इस डिबिया को एक बार बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से खींचा, इसके बाद दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से खींचा, इसके बाद दोनों हाथों से उसे खींचना शुरू किया। फल यह हुआ कि डिबिया खुल गई। उसमें से जहर की टिकिया बाहर गिर पड़ी। बाप के कपड़े के ऊपर यह टिकिया गिरी। सुकुमारी ने उसे देखा, मन में सोचा कि यह एक दूसरी खेलने की चीज है। डिबिया के दोनों ढक्कन उसे छोड़ दिए और उस टिकिया को उठा लिया। डिबिया को सुकुमारी ने मुंह में क्यों नहीं डाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन टिकिया में उसने जरा भी विलंब न किया। प्रप्ति मात्रेण भोक्तव्य, सुकुमारी ने उस जहर की टिकिया को मुंह में डाल लिया। क्या खाया, अरे क्या खाया, गजब हो गया, यह कहती हुई कल्याणी ने कन्या के मुंह में उंगली डाल दी। इसी समय दोनों ने देखा कि विष की डिबिया खाली पड़ी हुई है। सुकुमारी ने सोचा यह भी खेल की चीज है, अतः उसने उसे दांतों से टिपा दिया है और माता का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन जान पड़ता है कि इसी समय जहर का कड़वा स्वाद उसे मालूम पड़ा। उसने मुंह बिगाड़कर खोल दिया। वह टिकिया दांतों में चिपकी हुई थी। माता ने तुरंत निकालकर उसे जमीन पर फेंक दिया। लड़की रोने लगी। टिकिया उसी तरह पड़ी रही। कल्याणी तुरंत नदी तट पर जाकर अपना आंचल भिगो कर लाई और लड़की के मुंह में जल देकर उसने धुलवा दिया। बड़ी कातर वाणी से कल्याणी ने महेश से पूछा, क्या कुछ पेट में गया होगा? बस यह भाग इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में।